हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में वो क्या बताते हैं कि जो बच्चों में सीखने की जो लर्निंग होती है वो अलग अलग चरणों से होती है। 4 डिफरेंट स्टेजेस से बच्चों में लर्निंग होती है। उनका जो ये थ्योरी थी वो किस पे फोकस थी कि जो बच्चों की चिल्ड्रन की जो एक्वायर नॉलेज की बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, साथ ही जो बच्चों की समझने की प्रकृति नेचर ऑफ इंटेलिजेंस था उस पे ध्यान केंद्रित किया। उनका मेन फोकस थ्योरी का क्या था कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी जो सीखने की प्रकृति है, जो उनकी बुद्धि की प्रकृति है, उसको उन्होंने अपनी थ्योरी पे एक्सप्लेन किया। जो पियाजे के स्टेज थे, चरण थे, वो क्या क्या थे? पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, जो कब से स्टार्ट होती है? ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से स्टार्ट होती है? ये 2 साल से 7 साल तक। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रिय अवस्था, ये 7 साल से 11 साल तक। चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रिय अवस्था, ये क्या होती है? 12 साल से और इसके ऊपर के बच्चों पे लागू होती है। ठीक है। जो पियाजे थे उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो बच्चों में लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें बच्चे क्या है एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वो कैसे एक्ट करते हैं? एज ए लिटिल साइंटिस्ट, वो ऐसे छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं। तो पियाजे की थ्योरी का क्या मानना था कि बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो उनमें लर्निंग होती है, उसमें बच्चे क्या है एक्टिव रोल, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट, छोटे साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। वो क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। वो साथ ही साथ क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं। बच्चा जैसे जैसे अपनी आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट करेगा वैसी वैसी उसमें क्या होंगी? न्यू नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन क्या होंगी? एड अप होने लगेगी। जो उसे पहले से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उसका पहले से जो उसको ज्ञान था, बच्चा जैसे जैसे जितना अपने आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहा है, जितना वो अपने आसपास की दुनिया से सीख रहा है, तो उतनी ही नॉलेज क्या होगी? उसकी जो पुरानी नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें क्या होगी? एडअप होने लगेगी और वो क्या है? बच्चा न्यू इंफॉर्मेशन को एकोमोडेट करने लगेगा। तो बच्चे ने क्या है अपने आसपास जो भी सीखा और जो उसने अपना स्टार्टिंग में सीखा, धीरे धीरे वो सीखता गया और न्यू न्यू इंफॉर्मेशन क्या हुई? ऐड होते रही। तो पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा एक्टिव रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। अब समझते हैं कि जो पियाजे की हिस्ट्री थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो क्या थी। जो हमारे जीन पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मेन काम था वो क्या था? जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास को समझने में सबसे ज्यादा उनका योगदान था। जो हमारे पियाजे थे वो 1896 में बॉर्न हुए थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। जो मेन पियाजे थे वो क्या थे? बायोलॉजिस्ट, मूल रूप से क्या थे? वो एक जीव विज्ञानी थे और फिलोसोफर थे। पर उनका जो काम था, जो हम कहते हैं पियाजे को हम किस काम के लिए जानते हैं? उनका जो उन्होंने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो अपनी थ्योरी दी, उसके लिए मेनली जीन पियाजे को जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने अपना जो स्पैरो और मोलस्क, गौरैया और मोलस्क पर जो अपना शोध किया था वो भी उन्होंने प्रकाशित किया। तो पियाजे मेनली किसके लिए जाने जाते हैं? द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे थे उन्होंने अपने जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको मेनली अपनी साइकोलॉजी में क्या किया? एक्सप्लेन किया। अपने कैरियर के स्टार्ट में जो एल्बर्ट बिनेट थे उन्होंने बच्चों के लिए एक आईक्यू टेस्ट रखा था। तो पियाजे ने क्या किया अपने करियर में? ये जानने के लिए कि बड़े और छोटे जो बच्चों को हम क्या कह रहे हैं कि पियाजे ने क्या कहा कि उनमें संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों 4 स्टेज की थ्रू होता है। उस चीज को समझने के लिए
पियाजे ने क्या किया, जो एल्बर्ट बिनेट थे उन्होंने जो आईक्यू टेस्ट रखा था बच्चों के लिए, उन्होंने उसका परीक्षण किया, स्कोर किया कि कैसे बच्चे और बड़ों में उनके जो संज्ञात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए उन्होंने आईक्यू टेस्ट दिया। जो पियाजे थे, हम क्या कह रहे हैं कि वो उनका जो मेन काम था वो क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वो इसके लिए किससे इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया अपने नेफ्यू और डॉटर को, उन्होंने अपने भतीजी और बेटी को जो ऑब्जर्व किया उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उससे वो इंस्पायर होकर उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। उसमें क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जो बच्चों का, उनकी क्या हाइपोथेसिस इस ऑब्जर्वेशन से, उनकी क्या परिकल्पना थी कि जो बच्चों का दिमाग होता है, बच्चों का जो माइंड होता है, वो बड़ों का सिर्फ स्मॉलर वर्जन नहीं होता। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का क्या है, छोटा संस्करण या स्मॉल वर्जन नहीं होता है। ये थी पियाजे का जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पियाजे ने क्या प्रपोज किया कि जो बच्चों की जो इंटेलिजेंस ग्रो एंड डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो बच्चों में उनका जो बौद्धिक विकास हो रहा है वो क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस से होता है। जो बच्चे बड़े बच्चे होते हैं वो क्या है, छोटे बच्चों से क्या है, बस क्या है, उनका जो थिंकिंग है वो क्या है, वो क्विकली होती है छोटे बच्चों के कंपैरिजन। जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जो बड़े बच्चे हैं, उनका जो सोचना है वो छोटे बच्चों के कंपैरिजन क्या होता है, बस क्या होता है, सिर्फ जल्दी ही नहीं होता, इसके साथ साथ उनमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है छोटे बच्चे और बड़े बच्चों की थिंकिंग में। तो पियाजे ने क्या प्रपोज किया कि जो बच्चों का इंटेलिजेंस ग्रो एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज। एक श्रृंखला के थ्रू, एक स्टेज के थ्रू बच्चों में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों की तुलना में क्या है, बहुत तेजी से सोचते हैं, ना ही तेजी से सोचते हैं, उनके बीच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। उनका जो ऑब्जर्वेशन है, इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो बच्चे हैं वो क्या है, बड़े बच्चों की तुलना में लेस इंटेलिजेंट या कम बुद्धिमान नहीं होते। वो बस क्या है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अलग तरीके से सोचते हैं। उन छोटे बच्चों का बड़े बच्चों के सोचना जो है, उनका जो थिंकिंग है उसमें डिफरेंस होता है, उनकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था पियाजे का कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बच्चों से कम इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान नहीं होते, उनका बस क्या है, सोचने का तरीका अलग होता है। जो पियाजे की थ्योरी है, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पियाजे का मेन काम क्या था, जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञात्मक विकास को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, यही क्या है, पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी है। जो पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें क्या इन्वॉल्व है, एक तो जो उनकी कॉग्निटिव प्रोसेस, जो संज्ञात्मक प्रक्रिया है, साथ ही बच्चों की जो एबिलिटीज है उसको, किसमें, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या है, बच्चों की जो संज्ञात्मक प्रक्रिया और उनकी एबिलिटी में जो भी चेंजेस आता है वही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने क्या देखा कि जो बच्चे स्टार्टिंग में क्या होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें वो बच्चों के एक्शन पे बेस्ड है कि बच्चे किस तरीके के एक्शन शो करें, किस तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं। पर धीरे धीरे वो चेंजेस कहाँ को हो जाता है, मेंटल ऑपरेशन, जो उनकी मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी मेंटल एक्टिविटीज में, वही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों में, जो संज्ञात्मक विकास होता है बच्चों में, वो अलग अलग चरणों से होता है, अलग अलग स्टेजेस से होता है। ये चेंजेस क्या है, ये बच्चों में स्टार्टिंग में उनके एक्शन के थ्रू होता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अपनी स्टेजेस से चेंज करते हैं, तो बच्चों का ये चेंजेस कहाँ को जाता है, मेंटल ऑपरेशन, या जो चेंजेस उनकी मेंटल एक्टिविटीज हो रहा है वही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब समझते हैं कि जो पियाजे के 4 स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो संज्ञात्मक विकास के 4 चरण क्या क्या है। पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, जो कब से स्टार्ट होती है, जन्म से 2 वर्ष, बर्थ
to 2 years। जो हमारी संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज है, ये हमारी संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट फेज है। इस फेज में क्या होता है, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से कैसे सीखते हैं, अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज के थ्रू, क्योंकि सेंसरी मोटर, सेंसेस और मोटर, तो इस स्टेज में बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे सीखा बच्चे ने, अपने सेंसेस और मोटर के थ्रू। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने एनवायरनमेंट से कैसे सीखता है, अपने जो भी सेंसेस, अपनी जो इंद्रियां हैं और अपनी मोटर एक्टिविटीज के थ्रू अपने सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सीखता है। इस स्टेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे इसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होता है वो जानते हैं। सबसे पहला क्या है कि बच्चा कैसे दुनिया को जान रहा है, अपने मूवमेंट्स और सेंसेशन के थ्रू, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज है, जो भी वो मोटर एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी उसमें सेंसेशन हो रहा है, अपनी जो भी इंद्रियों से वो सेंस कर रहा है, उसके थ्रू क्या अपने आसपास की दुनिया को जान रहा है। दूसरा क्या है कि वो अपने दुनिया के बारे में कैसे जान रहा है, जो उसके बेसिक एक्शन है, सच एज सकिंग, ग्रैप्सिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। जो भी हमारे जैसे चूसना, पकड़ना, देखना, सुनना, इन बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से क्या है, बच्चा दुनिया को सीख रहा है सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके बाद है कि लर्न दैट थिंग कंटिन्यू टू एग्जिट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, जिसे क्या कहा है, ऑब्जेक्ट परमेयंस। ऑब्जेक्ट परमेयंस मीन्स क्या होता है, सपोज एयर है, एयर को कोई देख नहीं सकता पर हमें पता है ना कि ये मौजूद रहती है, तो वैसे बच्चा क्या है, अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है कि उसको इस चीज का भी, क्योंकि वो सेंस कर रहा है, फील कर रहा है कि एयर है, तो उसको लग रहा है कि कुछ है। तो बच्चे ने क्या है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट प्रेमियंस का मतलब क्या है कि बच्चा उन चीजों के बारे में भी समझ रहा है या सीख रहा है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। इसके बाद क्या है कि बच्चा क्या है, इसमें ये भी रियलाइज करने लग जाता है, ये भी एहसास करने लग जाता है कि वो दूसरे लोगों, जो भी पीपल उसके आसपास है, और ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उनसे क्या है, अलग है। रियलाइज दैट द एक्शन, वो इस पीरियड में ये भी रियलाइज करता है, ये भी समझने लग जाता है कि उसके एक्शन, जो भी वो कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, उससे दूसरों को कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ हो सकता है इस काम से, तो वो इस चीज को भी रियलाइज करने लग जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इस स्टेज को 6 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली सब स्टेज क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कब से स्टार्ट होती है, 0 to 1 मंथ। सहज क्रियाओं का पीरियड क्या है, 0 से 1 महीने का। इस सब स्टेज में क्या होता है कि बच्चा एनवायरनमेंट को प्योरली किसके थ्रू समझता है, अपने रिफ्लेक्स, ठीक है, जैसे सकिंग, लुकिंग, क्योंकि 0 से 1 महीने का बच्चा क्या है, सिर्फ वो एक जगह पे लेटा है, अभी उसके मूवमेंट कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी मोटर एक्टिविटीज नहीं, इस टाइम पे वो सिर्फ क्या है, अपने रिफ्लेक्सेस, अपनी सजगता से समझ रहा है, जैसे वो सक कर रहा है, मिल्क को सक कर रहा है और इधर उधर देख के सीख रहा है। दूसरी है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो क्या है 1 to 4 मंथ। प्राथमिक वित्तीय अनुक्रियाएं कब से होती है, पहले से चौथे महीने में। इस सब स्टेज में क्या इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्केमा। स्केमा मीन्स क्या होता है कि जो भी न्यू इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर रहा है, उसे स्केमा कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो उसके सेंसेशन और न्यू स्कीमा है उसके बीच में जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो इन्वॉल्व होता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा क्या है, सक कर रहा है अपने थंब को, पर इस टाइम पे क्या है, उसने एक्सीडेंटली ये काम किया, अभी उसे पता नहीं कि उसे अपना थंब सक करना है, उसने क्या है गलती से अपना थंब सक किया। अब क्या है कि वो सीख गया, इंफॉर्मेशन उसके स्कीमा आ गया है कि उसने अपना थंब सक किया। अब क्या कर रहा है, वो जानबूझकर इस एक्शन को रिपीट कर रहा है, अपने थंब को सक करने की एक्शन को क्या करने लग गया है, रिपीट करने लग गया है।
और वो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको खुशी मिलती है। कि हम क्या कहते हैं कि अपनी इन्फेंट पीरियड में बच्चे क्या हैं, जो भी काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वित्तीय अनुक्रिया में बच्चे क्या है, उनके सेंसेशन और न्यू स्कीमा के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। और बच्चे क्या है, कोई भी काम क्या करते हैं, जानबूझकर करना स्टार्ट कर देते हैं पहले से चौथे महीने में। इसके बाद आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर मतलब आप सर्कल देखा होगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सर्कल है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, बच्चे कोई भी एक्शन को क्या करते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं। सर्कल में कोई भी एंड नहीं है ना, तो राउंड 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 है। तो वैसे ही क्या है कि बच्चा ने कोई एक्शन किया, चाहे वो एक्सीडेंटली किया, इंटेंशनली किया, पर बच्चा क्या है, अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है, कोई भी काम को रिपीट करता है, ठीक है। तो पहले तो उसने स्टार्टिंग में जो उसका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है, उसमें क्या है, एक्सीडेंटली कुछ सीखा और उसमें न्यू स्केमा हुई, न्यू इन्फॉर्मेशन बनी, उससे उसने उस चीज को रिपीट किया। पर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन अब क्या है, उसका प्राइमरी का सेकेंडरी आ गया, ठीक है। अब उसकी स्केमा फॉर्म होने लगी है, इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगी है। तो इस सब स्टेज में क्या है, बच्चे अपने एनवायरनमेंट, अपनी जो दुनिया है उसमें मोर फोकस्ड, उनका जो केंद्रित ध्यान है अब क्या है, अपने आसपास की दुनिया में। अब वो कोई भी काम क्या है, इंटेंसली जानबूझकर कोई भी एक्शन को क्या करते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं, जिससे क्या हो, जो उनके आसपास के लोग हो उनमें रिस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया क्या हो, टिगर हो, वो उनको उकसाने लग जाते हैं अपनी कौन सी, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इस टाइम पे बच्चे क्या है, अपने मुंह में टॉयज को डालने लग जाते हैं। अभी अपनी जो इनकी जो एक्टिविटीज है वो क्या है, इंटेंसली जानबूझकर की जा रही है। तो ये कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें बच्चे क्या है, इंटेंसली कोई भी एक्शन को रिपीट करते हैं। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा, जो कौन सी एज से होती है, 8 से 12 महीने, 8 to 12 मंथ्स। इस सब स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या है, जो उसके इंटेंशन है वो क्लियर है, ठीक है। इस स्टेज तक बच्चे का क्या है, जो उसकी इंटेंशन है वो क्लियर हो गए हैं। बच्चे का क्या है, जो स्केमा may also combine schema in order to achieve a desired effect। अब वो क्या कर रहा है कि अपने जो भी उसका इफेक्ट, उसका काम हो रहा है, वो उसके स्केमा को उससे जोड़ रहा है, क्योंकि स्केमा मीन्स न्यू इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने लग जाता है और क्या करता है, अपने बड़ों की, अपने आसपास के लोगों की क्या है, नकल करना, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बड़े करे वैसे ही करने लग जाने लगता है। तो यहाँ पे उसके इंटेंशन क्या है, क्लियर है। बच्चे को यहाँ पे पता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, जो भी बड़े लोग कर रहे हैं या उनके आसपास का जो कुछ भी हो रहा है, वो उसको क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट को भी समझने लग जाता है, वस्तु को भी समझने लग जाता है, जैसे। और जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है ऑब्जेक्ट की, धीरे धीरे वो इस बात को भी समझने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे 8 से 12 महीने कहिए, या कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा पीरियड में क्या होता है कि बच्चों को जो ऑब्जेक्ट, वो भी स्पेसिफिक, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है उसको भी समझना स्टार्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि पियाजे की थ्योरी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, वो भी क्या है, स्टेज के थ्रू हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इस स्टेज में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा में आते आते बच्चे को क्या है, अब ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में भी समझ स्टार्ट हो गई है। अब वो ये समझने लगा है कि स्पेसिफिक ये ऑब्जेक्ट का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेटल है, उसको सेकन करने में, उसको हिलाने में वो आवाज करता है। तो बच्चा क्या है, इस बात को भी समझने लगता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा पीरियड में। इसके बाद आती है टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 महीने में होती है, तृतीयक वित्तीय अनुक्रियाएं। इस पीरियड में क्या है, बच्चे ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें क्या करते हैं बच्चे, ट्रायल एंड एरर। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे क्या हैं, जो उनके केयर गिवर, जो बच्चों की देखभाल करने हैं, उनका अटेंशन पाने के लिए क्या है, डिफरेंट साउंड या एक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। वो हम क्या कह रहे हैं, ये कौन सा पीरियड है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल एंड
एरर, परीक्षण और त्रुटि करते हैं किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए, चाहे वो साउंड के थ्रू या एक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद छठा और लास्ट सेंसरी मोटर स्टेज का कौन सी सब स्टेज है? अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स 18 to 24 मंथ, जिसमें क्या है बच्चों के जो थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट्स मतलब जो बच्चों के थॉट्स है उसका आना स्टार्ट होने का महीने कौन से है? 18 से 24 महीने के बीच में बच्चों में थॉट्स का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होने लग जाता है। इस स्टेज में बच्चे क्या हैं, इनमें जो सिंबल, वो सिंबल को समझने लग जाते हैं, उनके सिंबल की नॉलेज क्या होती है? डेवलप होने लग जाती है। वो किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट को सिंबल के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, इस पीरियड में जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कहाँ को मूव करिए, क्योंकि पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे स्टार्टिंग में एक्शन के थ्रू अपनी बात समझाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें क्या होती है? मेंटल ऑपरेशन चेंजेस होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट के स्टेज के आते आते बच्चों में 18 से 24 महीने के होते होते बच्चों में क्या हो जाता है? मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट होने लग जाता है। यहाँ पे बच्चे अब अपने एक्शन से क्या है, पहले बच्चे क्या है अपने एक्शन से समझा रहे हैं बातों को, अब धीरे धीरे क्या है उनको सिंबल की नॉलेज होने लग गई है। अब उनको अपनी बातों को समझाने के लिए वो सिंबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज है पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चों में मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब क्या है बच्चे एक्शन के थ्रू अपनी बात नहीं बता रहे, क्योंकि अब उन्हें सिंबल की नॉलेज हो गई है। अब बच्चे क्या है उनमें अपनी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो स्टार्ट होने लग गई हैं। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, क्योंकि अब ये कौन सा पीरियड है? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। अब बच्चा क्या है 2 साल का हो गया, इस स्टार में एंटर करते करते बच्चे को क्या है जो उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की एबिलिटी है उसे यूज करने लग जाता है, रादर देन द फिजिकल अपीयरेंस। अब पहले क्या है बच्चे क्या है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, अपने एक्शन या अपनी रिफ्लेक्स एक्शन, इनके थ्रू अपनी लर्निंग कर रहे हैं। पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चे क्या है अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन एबिलिटी को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में क्या है कि बच्चे क्या है खेलने के साथ सीखने लग जाते हैं, पर अभी भी वो लॉजिक, तर्क के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्यों हो रहा है। वो सिर्फ समझ रहे हैं खेल, अगर वो कुछ खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अभी वो सिर्फ उससे सीख रहे हैं, पर अभी उनको लॉजिक उससे स्ट्रगल करे, साथ ही जो और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को समझने का, उसके साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनकी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इतनी लर्निंग नहीं हुई है कि वो लॉजिक और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पर यहाँ पे क्या है वो अपनी मेंटल जो एबिलिटी है उसका या मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिसर्चर किसी शोधकर्ता ने क्या है एक मिट्टी का लैंप लिया, उसने क्या किया इसको 2 इक्वल पीस में डिवाइड किया। अब उसने क्या किया कि बच्चों को एक तो क्या किया, एक क्ले को उसने रोल करा इनटू एक कॉम्पैक्ट बॉल, एक क्ले को क्या किया उसने बॉल बना दिया, दूसरे को स्मैश इनटू ए फ्लैट पेनकेक शेप, एक तो पेनकेक शेप बना दिया, दूसरा बॉल शेप में बना दिया। अब इससे क्या है कि जो फ्लैट शेप है, जो पेनकेक शेप है, वो क्या है बड़ा दिख रहा है, लार्जर दिख रहा है। तो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड 2 से 7 साल के बीच में बच्चा क्या है किस पीस को चूज कर रहा है? जो बड़ा दिख रहा है, जबकि दोनों पीस का साइज क्या है? सेम है। तो हम क्या कह रहे हैं वो अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करना स्टार्ट करता है, पर अभी भी वो तर्क, अपने लॉजिक से क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। अभी उसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये दोनों का साइज सेम है। वो सिर्फ क्या है पीस के साइज को देख के
ये सोचते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो क्या हुआ कि एक लैंप का क्ले लिया, एक मिट्टी का ढेला लिया, इनको इक्वल पीस में 2 टुकड़ों में विभाजित किया। एक को क्या है बॉल फॉर्म की, दूसरे का एक पेनकेक शेप, मतलब उसके स्मैश करा, जिससे क्या हुआ है पेनकेक आकार का दिख रहा है। अब बच्चा क्या है, बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछा चुनने की के लिए कहा, तो बच्चे ने कौन सा पीस चूज किया, उसने जो बड़ा दिख रहा है पेनकेक शेप का दिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का क्या है, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है अपने लॉजिक के साथ। जो इस पीरियड के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो क्या क्या है, इस स्टेज में बच्चे क्या है सिंबॉलिकली थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नए शब्दों को, नए वर्ड का यूज करने लग जाते हैं, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पे क्या है, बच्चे क्या है सिंबॉलिकली थिंक करना, सोचना शुरू कर देते हैं, नए नए शब्दों का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेंड टू बी egocentric and struggle to see things from the perspective of other। अभी क्या है, उनके अंदर एक अहंकार जैसा होता है कि उनको ज्यादा पता है। इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, साथ ही वो स्ट्रगल करते हैं कि अगर आपके बड़ों का जो किसी भी चीज को सोचने का तरीका और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे का, 2 से 7 साल के बच्चे का जो सोचने का तरीका है, वो उस तरीके से नहीं सोचते जैसे एक बड़ा बच्चा सोचता है। तो स्ट्रगल करते हैं इस स्टेज में। गेटिंग बेटर विथ लैंग्वेज एंड थिंकिंग। इस स्टेज में क्या है, बच्चों की जो लैंग्वेज, भाषा और सोच है, थिंकिंग है, वो बेहतर हो जाती है। पर अभी भी वो क्या है, कॉन्क्रीट टर्म्स, जो ठोस शब्द हैं, उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरीके से सोच नहीं पा रहे। तीसरा है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में होती है, ठोस सक्रिय अवस्था। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे हैं still very concrete and literal in their thinking at this point in development। अब क्या है कि इस स्टेज में बच्चे क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो तर्क से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, उनमें अब क्या है, थोड़ा थोड़ा अपने लॉजिक को समझने लग जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो उनकी ईगो सेंट्रिज्म है, वो भी क्या है प्रीवियस स्टेज में क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। बच्चे के हैं दूसरों के हम क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग स्थिति को कैसे देख रहे हैं, कैसे बड़ा उस सिचुएशन को देख रहा है, इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे उसे समझने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो 7 से 11 साल के बच्चे के बीच में होती है। तो क्या है, इस पीरियड में बच्चे मोर लॉजिकल हो जाते हैं, साथ ही साथ क्या है, इट कैन ऑल्सो बी वेरी रिजिड, पर अभी भी क्या है, थोड़ी कठोरता है उनके समझने में। ठीक है, इस पीरियड में अभी भी बच्चे क्या हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अमूर्त, ऑब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो काल्पनिक अवधारणा है, उनको समझने में अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट में। यहाँ पे क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है स्टार्ट होने लगी है, पर अभी भी वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसके साथ, जो भी ऑब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो काल्पनिक अवधारणाएं या अमूर्त है, उससे क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इस स्टेज में क्या है, बच्चे लेस ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, जो उनका अहंकार है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब वो दूसरे लोगों की बातें और जैसे बड़े लोग कैसे सोच रहे हैं उसको सोचना और फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, बच्चे क्या हैं, इनके थॉट्स क्या हैं, यूनिक होते हैं, और बच्चे क्या है, इन्हें दूसरे के साथ शेयर नहीं करते अपने थॉट्स, फीलिंग एंड ओपिनियंस को। बच्चे ये नहीं समझते कि वो जैसा सोच रहे हैं दूसरा भी वैसा ही सोच रहा है, पर वो समझने लग जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि बड़े क्या सोच रहे हैं, क्या उस चीज को फील कर रहे हैं, पर उनके थॉट्स क्या है, यूनिक है उनके बड़ों के थॉट से, और वो इस स्टेज में अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते बड़ों के साथ। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंटल चेंजेस हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के, वो क्या है, बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, जो ठोस घटनाएं हैं
ठीक है। जो कॉन्क्रीट मतलब कि कैसा उसका शेप है या कैसा उसका आकार है, कैसा रूप है, इसको वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी स्टेज है कि जिसमें बच्चे लॉजिकली कॉन्क्रीट इवेंट को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन संरक्षण की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, उसको समझने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दो क्लास है, एक क्लास क्या है, छोटा है और चौड़ा है, दूसरा क्या है, क्लास बड़ा है और क्या है, पतला है। अब बच्चा ये समझने लग गया कि इन दोनों ग्लास में क्या है, पानी इक्वल है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो क्या है, इक्वल है। कौन से, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आने में बच्चा इस जो उसका कंसेप्ट है कंजर्वेशन का या जो उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज। अब क्या है, बच्चों की जो लॉजिक है वो अब क्या है, बढ़ गए हैं। अब उनकी जो सोच है वो बहुत अधिक लॉजिकल हो गई है, ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, पर अभी भी वो क्या है, कॉन्क्रीट है, ठोस है। बीइंग यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल। अब उनकी क्या है, जो तर्क है, लॉजिक है, अब वो या रीजनिंग कह लीजिए, अब वो क्या होंगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी जनरल प्रिंसिपल पे। फॉर एग्जाम्पल कि जो छोटे बच्चे हैं, अब वो चिड़िया देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए चाहे वो पैरट हो, क्रो हो, पिजन हो, कौवा हो, तोता हो, कोई भी हो, वो सब क्या है, उसके लिए चिड़िया है। पर अब क्या है, उसको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जो ब्लैक कलर का है वो बर्ड क्या है, कौवा है, क्रो है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की क्या है, जो लॉजिक है वो इम्प्रूव होते हैं, साथ ही बच्चों की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी क्या है, इम्प्रूव हो जाती है, या वो उस चीज को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा है तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या होती है 12 और 12 से ऊपर के बच्चों की औपचारिक संक्रिय अवस्था। इस फाइनल स्टेज में जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, बच्चों का इंक्रीज होने लग जाता है, जो एबिलिटी है उनकी रीजनिंग की वो भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अभी तक क्या थे, कॉन्क्रीट थे, अब वो कहाँ को चले गए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी क्या होने लगे, समझने लगे। इस पीरियड में बच्चे क्या होते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि अब बच्चों में क्या है, जो लॉजिक है, उनकी जो रीजनिंग पावर है वो सब क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो अब वो क्या है, जो मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन है, किसी भी प्रॉब्लम का जो भी संभावित समाधान है, उनको वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। अब वो क्या है, मोर साइंटिफिकली, बहुत अधिक वैज्ञानिक तरीके से सोचने लग जाते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 से ऊपर के बच्चे आते हैं जिस पीरियड में, इस स्टेज में, इस कोग्निटिव स्टेज में क्या होता है कि बच्चों की जो लॉजिक और रीजनिंग एबिलिटी है वो क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग गई। इस पीरियड में आते आते बच्चों की जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अमूर्त चिंतन है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इंक्रीज होने लग जाती है। इस पीरियड में आते आते बच्चे क्या हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन सोचने लग जाते हैं, और क्या है, अब बहुत ज्यादा साइंटिफिकली अपनी जो भी उनकी सोचने की क्षमता है वो और ज्यादा साइंटिफिकली इंक्रीज हो जाती है। जो बच्चों की एबिलिटी है थिंकिंग की, वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हॉलमार्क। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इस चरण की, इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का जो मेन हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, बच्चे में क्या है, कौन सी एबिलिटी इंक्रीज होने लग जाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। क्योंकि हमारी कॉन्क्रीट में क्या है कि बच्चे भी कॉन्क्रीट तरीके से सोचते, पर हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट
थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यही इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या है, मेन विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। इस बच्चे में, इस पीरियड में बच्चे के हैं बहुत ज्यादा जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं, जो काल्पनिक स्थिति है, उसके बारे में भी तर्क, उसके बारे में भी लॉजिक करने की उनमें क्षमताएं या उनमें एबिलिटी क्या होती है, इमर्ज होने लग जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इस स्टेज का जो मेन एबिलिटी है वो क्या है, बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का स्टार्ट होना, अमूर्त चिंतन का स्टार्ट होना। इस पीरियड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डेवलपमेंट चेंजेस क्या क्या है। पहला है बिगिंस टू थिंक ऑब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, जो काल्पनिक समस्या है उसके बारे में भी बच्चों में अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। कुछ में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। दूसरा है बिगिंस टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसॉफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशू दैट रिक्वायर थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब बच्चे इस स्टेज में क्या, नैतिक, दार्शनिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में अधिक सोचना शुरू कर देते। क्या, इस फॉर्मल स्टेज में बच्चे के हैं जो भी मोरल, फिलोसॉफिकल, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इशू इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और जो अमूर्त तक, क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल डेवलपमेंट थ्योरी का क्या है, मेन विशेषता है। तो इस स्टेज में ये सारी रीजनिंग क्या है, स्टार्ट हो जाती है। बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, उनमें लॉजिक क्या है, वो अपने लॉजिक का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पियाजे हैं उन्होंने कुछ टर्म दिए, कुछ उनके सेप्टर फैक्टर हैं जिससे बच्चा क्या है, कुछ सीखता है और बढ़ता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो बच्चे के सीखने और बढ़ने को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर क्या है, पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा डिस्क्राइब बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो स्कीमा है वो क्या है, समझने और जानने में शामिल मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का वर्णन करता है। क्योंकि स्कीमा क्या है, किसी चीज को समझना और जानना। ठीक है, चाहे वो क्या है, मेंटल हो या फिजिकल हो, चाहे आप किसी चीज को मेंटली सीख रहे हैं या फिजिकली सीख रहे हैं, ये दोनों ही चीज किसको बताती है, स्कीमा को। स्कीमा आर कैरेक्टराइज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमा क्या है, दुनिया को समझने में मदद करता है। कैसे, आपको जो भी आपने सीखा, ठीक है, स्कीमा मतलब न्यू नॉलेज को जानना, अपनी पुरानी नॉलेज के साथ एडअप करना, ये सब क्या होता है, स्कीमा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि स्कीमा क्या डिस्क्राइब करता है, मेंटल और फिजिकल एक्शन जो हमारे सीखने और समझने में क्या करता है, को हेल्प करता है। जो पियाजे ने क्या किया कि उसने स्कीमा को क्या बताया है कि स्कीमा क्या है, कि जो नॉलेज और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज। ठीक है, पियाजे के विचार में स्कीमा क्या है, स्कीमा ज्ञान की श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। स्कीमा में क्या है कि एक तो जो आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और कैसे वो, किस प्रक्रिया के थ्रू आपने वो ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये दोनों किस में आता है, स्कीमा में। जो भी एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव होता है, दिस न्यू इंफॉर्मेशन इज यूज टू मॉडिफाई। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्कीमा में जो भी हम न्यू इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको मॉडिफाई, उसको संशोधित करके ऐड टू, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में ऐड करना, और चेंज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमें पहले से जो नॉलेज है उसको चेंज करना, ये सब किस में आता है, स्कीमा में। ठीक है, जो भी हमें अनुभव से बच्चे ने सीखा, अपनी जो भी वो न्यू इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, ऐड उस इंफॉर्म जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन उसको ऐड करना और चेंज करना, ये सब क्या है, स्कीमा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा क्या है,
एक प्रकार के जानवर जैसे कुत्ते की बात कर ले कि कुत्ता क्या है, बच्चे के लिए स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा है। बच्चे ने एक ही कुत्ता देखा, छोटा सा कुत्ता देखा, प्यारा सा कुत्ता देखा, उसके लिए क्या है, एक छोटा प्यारा और 4 पैर वाला, ठीक है, वो क्या है, कुत्ता है। बच्चे ने मान लिया कि उसने ये अपने दिमाग में ये नॉलेज रख ली, ये स्टोर कर ली कि 4 पैरों वाला एक प्यारा सा छोटा सा पपी क्या है, कुत्ता है। पर अब बच्चे का सामना क्या है, एक विशाल कुत्ते से हुआ, एक बड़े से कुत्ते से हुआ। तो अब वो क्या है, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करेगा, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेगा, और जो उसकी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। किससे, जो उसने न्यू ऑब्जर्वेशन, जो उसको नया अनुभव हुआ, जो उसने नए अनुभव से क्या समझा कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, स्कीमा। तो स्कीमा क्या होती है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन को, चाहे हम उसको हमारी प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेंज करना या न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना, ये सब क्या है, स्कीमा है। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू अवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं कि जो भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा या नॉलेज कह लीजिए, स्कीमा, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो भी हमने जानकारी अपनी रखी है, उस स्कीमा में, उस नॉलेज में जो न्यू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन का एडअप क्या होता है, एसिमिलेशन। तो प्रोसेस इज समवट सब्जेक्टिव बिकॉज वी टेंड टू मॉडिफाई एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन स्लाइटली टू फिट इन विथ अवर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, या पुराने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और अपनी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ में, क्योंकि क्या है, कुत्ता है स्कीमा, पर अब क्या हमने क्या एसिमुलेट करा है, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करिए कि उस छोटे कुत्ते के अलावा बड़ा कुत्ता भी क्या है, कुत्ता ही है, डॉग है। तो क्या कह रहे हैं कि एसिमुलेशन क्या है, कि न्यू इन्फॉर्मेशन को प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना क्या है, एसिमुलेशन। Accommodation. Accommodation क्या है, अनदर पार्ट ऑफ एडॉप्शन इज द एबिलिटी टू चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा इन राइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। अब हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिली, उसको, उस इंफॉर्मेशन को पुरानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा या नॉलेज है उससे चेंज करने की एबिलिटी क्या है, एक्कोमोडेशन। दिस प्रोसेस नोन एज एक्कोमोडेशन। तो यही प्रोसेस क्या है, एक्कोमोडेशन। जो हमारे न्यू स्कीमा है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, और मॉडिफाई हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम, अब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि किसी चीज के बीच में संतुलन बनाने की बात। तो चिल्ड्रन क्या है, एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव, बच्चे का क्या है, प्रोग्रेस हो रही है, कैसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, एसिमुलेशन, जो प्रीवियस नॉलेज अप्लाई हुई है बच्चों की नॉलेज के लिए, दूसरा चेंज बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज एक्यूमुलेशन। तो क्या है, इस इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारी पियाजे थ्योरी के में, कि जो भी बच्चे ने पुरानी प्रीवियस नॉलेज एसिमुलेट करी है, एसिमुलेशन, और जो न्यू नॉलेज एक्यूमुलेट की है, उनके बीच में जो बैलेंस बन रहा है उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। पियाजे ने का क्या मानना था कि बच्चे क्या है, एक स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एक्यूमुलेशन। जो इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म के थ्रू जो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बच्चे एसिमुलेशन और एक्यूमुलेशन के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं, जो उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन है और वो नई इंफॉर्मेशन के बीच में एक जो बैलेंस बनाते हैं, उसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यही इक्विलिब्रियम बच्चे को हेल्प करता है कि वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कैन मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट, कि कैसे वो अपने जो नॉलेज है उसको नेक्स्ट स्टेज पे उसे इम्प्रूव कर रहा है या मूव कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम उसे हेल्प करता है।
अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।